वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। जैसे ये सेट 2 है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे न्यूमेरिकल है कि का मतलब वही गिवन दो वेक्टरों के मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं, साथ के साथ एक क्रॉस भी क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो सिंपल सी बात है, एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है ना, मतलब थीटा के हिसाब से, और जिसमें ए क्रॉस बी नजर आता हो, मतलब ए क्रॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना अपने। सही है, तो थीटा एंगल मान लिया हमने ए और बी के बीच का। सही है, बस यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में मेन पॉइंट क्या है, केवल और केवल ये कि ए क्रॉस बी का ही फॉर्मूला क्यों मानना, जो चीज गिवन है उसके हिसाब से चलिए। मैथ्स में यही है बस न्यूमेरिकल में कि ये छोटी सी बात जिसको समझ में आ रही है ना, कि मतलब जहां पर पहुंचना है या फिर को कि जो रिजल्ट गिवन है उसी के हिसाब से चलो आप। सही है, ए डॉट बी का क्यों नहीं अप्लाई हुआ, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ए डॉट बी की कहीं पर भी न्यूमेरिकल में बात नहीं हो रही है इस वजह से। सही है, तो बस अब उसके बाद कैलकुलेशन है ए क्रॉस बी, ठीक है ना। अब इसके बाद थोड़ा सा सोचो आप, ठीक है ना, कि यहाँ पर इतनी बात समझ में आ रही कि ए क्रॉस बी का रिजल्ट है, चलो अच्छी बात है। उसके बाद ये दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड भी गिवन है, साइन थीटा है, मतलब थीटा निकालना है, लेकिन एन कैप खत्म हो जाए। अब पता होना चाहिए कि इसके बाद ये अगला स्टेप क्यों किया, मतलब दोनों साइड मैग्नीट्यूड क्यों अप्लाई करना पड़ा, केवल और केवल इस चीज को खत्म करने के लिए। सिंपल सी बात है यहाँ पर। सही है, तो दोनों साइड मैग्नीट्यूड अप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर कोई डिफरेंस आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि किसी जैसे पहले वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता नहीं, मतलब पॉजिटिव है, और उसके बाद जो दोबारा से इसके ऊपर मैग्नीट्यूड नहीं होगा, उसके ऊपर मॉडुलस फंक्शन होगा। ये सिंपल सी बात है। कोई वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, जैसे सिंपल सी बात इस तरीके सोच लो, कोई नंबर आ गया, नेगेटिव तो आएगा नहीं, मतलब जीरो या फिर पॉजिटिव आ गया। सही है, तो उसके बाद किसी नंबर पर मॉडुलस अप्लाई होता है, ठीक है ना। ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ पर मैग्नीट्यूड कहाँ पर मॉडुलस। सही है, इसलिए यहाँ पर दो पर वही चीज है, मतलब रिजल्ट जीरो या फिर पॉजिटिव, तो एक बार ही लिख दिया। सही है, फिर उसके बाद पता होना चाहिए कि साइन थीटा पर क्यों नहीं अप्लाई हुआ। साइन थीटा पर, ठीक है ना, ये मॉडुलस फंक्शन होगा, क्योंकि सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट एक नंबर आता है, ये बात भी डिस्कस हो चुकी है आपके साथ। सही है, तो इस तरीके से मतलब इसका नंबर आएगा, तो मतलब ये चीज क्यों नहीं लिखी आपने, ये भी तो दिमाग में चीज आनी चाहिए ना। तो तभी सोचो, एक बात बताई थी आपको, जब मतलब 3D को समझ रहे थे, या फिर कोई ये वेक्टर का न्यूमेरिकल है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, वेक्टर और 3D एक दूसरे से सिमिलर है। बस क्या हो जाता है, 3D में एक एक्सिस बढ़ जाती है, या फिर 2D में कहो एक घट जाती है, 3D के हिसाब से मतलब सिमिलर है, ठीक है। अब एक बात बताई थी कि जब भी एंगल की बात होगी 0 डिग्री से 180 तक की ही बात होती है। इस चीज का प्रूफ सिंपल सा बता था कि जैसे एक्सिस के हिसाब से सोच लो, ये एक्स एक्सिस ये वाई। सही है, तो सिंपल सी बात इस तरीके सोच लो कि हम एक्स पर खड़े हैं, इस तरीके सोच लो। सही है, या फिर कह दो उमनाई के हिसाब से कि मतलब हम केवल 180 डिग्री तक के 180 डिग्री का भी मैक्सिमम एंगल एक्चुअल में, तो ठीक है ना, इतना भी नहीं देख पाते हम, ठीक है ना। बस ये कह दो कि कंसीडर किया हुआ, इस तरीके सोच लो कि हम एक्स एक्सिस पर खड़े हुए हैं, वो अपनी चॉइस है, मतलब पॉजिटिव ऊपर देख रहे हो या फिर नीचे। अब ये भी कोई जरूरी नहीं कि एक्स पर ही क्यों, इसी तरीके वाई के हिसाब से आप बात कर सकते हो कि वाई पर खड़े हैं, अब वो अपनी चॉइस है, लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हो या फिर राइट हैंड साइड, एक टाइम पर केवल एक साइड। सही है, नॉर्मली हम एक्स पर खड़े होते हैं और ये पहला और दूसरा क्वाड्रेंट आ जाता है, और पहले और दूसरे में इस ट्रिक के हिसाब से कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज पहले में सारे पॉजिटिव थे। अब ये ट्रिक का भी मतलब ना पता हो तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट है वहां पर आपको ये चीज मिल जाएगी, वहां से चेक कर सकते हो। एस का मतलब था दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव, तो साइन आ रहा है ना, मतलब साइन पहले में भी पॉजिटिव है दूसरे में भी, तो इस वजह से हमें बात करनी 0 से 180, मतलब 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, और 0 से 180 साइन थीटा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए बस मॉडुलस अप्लाई ही क्यों किया, एक ही बात है ना। जब पहले से पता रिजल्ट पॉजिटिव है, मॉडुलस काम क्या करता है, नेगेटिव साइन को खत्म करता है। अगर नेगेटिव होगा तो इसका रिजल्ट पहले से पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है समझने के लिए। सही है, और ये यूनिट वेक्टर था, एन कैप होता है यूनिट वेक्टर। लिखना चाहो इसकी पूरी डेफिनेशन लिख सकते हो कि एन कैप है जो वो है यूनिट वेक्टर।
कैप, ये बात भी डिस्कस हुई थी कि जो भी मतलब किसी वेक्टर के ऊपर अगर कैप अप्लाई कर दी किसी सिंबल की तो हमेशा यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1, और इस एन कैप की पूरी डेफिनेशन यही यूनिट वेक्टर है, और साथ के साथ दोनों के परपेंडिकुलर। कौन कौन है वो दोनों जिनका आप क्रॉस निकाल रहे हो, एक और बी। इस तरीके से इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है। इनटू में 1 आ जाएगा, ये चीज़ अप्लाई कर दी। बस इसके बाद छोटी सी कैलकुलेशन है, ये साइन थीटा है, ठीक है ना। उसके बाद ये मैग्नीट्यूड निकालना आप जानते हैं, सिंपल सी बात है। फिर कैलकुलेशन है, 2 एंगल आ चुके हैं साइन थीटा के, सही है। अब ये समझ में आ रही होगी ना आपको कि 2 क्यों आए, पहले और दूसरे के हिसाब से बात हो जाती है, सही है। तो इस तरीके वैसे देखा जाए साइन थीटा जो उसका ग्राफ तो एक तरीके से पीरियोडिक फंक्शन होता है, ये चीज चलती रहती है, 0 से शुरू होता है, इसका ग्राफ चलती रहती है, मतलब ये बराबर, ठीक है ना। इसी तरीके नेगेटिव, सही है। लेकिन यही 2 क्यों सिलेक्ट किए, ये इस बात से, सही है। मतलब बेसिक क्लियर होना चाहिए, ये इसलिए कही थी वो बात है कि बेसिक सोचो लेकिन डीपली सोचो, सही है। तो इस तरीके फिर एंगल सोच लो 30 डिग्री π/6। अब हो सकता है किसी को ये वैल्यू भी ना निकालनी आती हो, ठीक है ना। वो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट है वहां पर आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। या फिर जो वेक्टर की प्लेलिस्ट है जहां पर इस टाइप के मतलब जहां पर ए क्रॉस बी के न्यूमेरिकल है, क्रॉस प्रोडक्ट है, वहां पर कोई भी न्यूमेरिकल उठा लो, वहां पर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, सही है। इसी तरीके से 150 ये हो जाएगा, ये कितना है 150 डिग्री, पाई का मतलब होता है 180, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये 150 डिग्री, ये 30 डिग्री, बस कन्वर्ट किया हुआ है। आंसर हम रेडियन में लिखते हैं, इस वजह से रेडियन का सिंबल सी होता है, तो इस तरीके से, सही है। अब इसके बाद इस न्यूमेरिकल की इंटरनल चॉइस है, तो हो सकता कोई उसको अप्लाई करना चाहिए। तो जैसे कि इस तरीके न्यूमेरिकल में क्या दे रखा आपके कि एजिस दे रखी क्यूबॉइड की, ठीक है ना, इस तरीके से, सही है। और आपने क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, सही है। तो बस अब ये छोटी सी बात बताओ नीचे, जिसको ये पता है कि क्यूबॉइड और पैरेललोपाइड एक ही होता है, मतलब एक्चुअल में तो पैरेललोपाइड है। +2 क्लास में उसके आपको 2 केस मिलते हैं, ठीक है ना, एक तो क्यूब, एक क्यूबॉइड, इस तरीके से कह सकते हो, सही है। पहले से दे रखा क्यूबॉइड है, ठीक है, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट इस वजह से, सही है। तो बस एक ये फॉर्मूला जानते हो आप, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये क्या लिखा हुआ है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सही है। हाँ, कोई अगर इसको इस तरीके से लिख सकता है यहीं पर, जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के सिंबल होते हैं, सही है। मतलब ए वेक्टर कौन सा है, फिर वहां पर लेट कर लेना आप सॉल्यूशन में कि इसको हमने ए वेक्टर मान लिया, अपनी चॉइस है भी, इसको बी, इसको सी, क्यों है चॉइस, मान लो कोई अगर इन 2 को कन्वर्ट करते, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी थी, मान लो किसी 2 को कन्वर्ट करें माइनस साइन आ जाता है, लेकिन ये माइनस साइन जो एक्स्ट्रा आएगा वो खत्म हो जाएगा, किस बात में, वॉल्यूम कभी नेगेटिव होता नहीं, इस बात में चली जाएगी ये बात, सही है, ठीक है ना। ये अपनी चॉइस होती है कि मतलब, या फिर कह दो कि नॉर्मली कि हम जो पहली चीज लिखी उसको ही मानते हैं, ये कह दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेसिक सोचा करो, सही है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और उसको डायरेक्ट हम डिटरमिनेंट की हेल्प से लिख सकते हैं, सही है। तो बस सबसे पहले कोफिशिएंट लिखो पहले के, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के। और ये बात भी बताई थी, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब रो वाइज ही लिखो, मतलब लेफ्ट से राइट, कॉलम वाइज भी लिख सकते हो, बात एक आएगी वही डिटरमिनेंट वाली, ठीक है ना, कि डिटरमिनेंट कहीं से निकाल दो बराबर आएगी, सही। मतलब जो पहला न्यूमेरिकल भी था इसी सेट का, ये बात वहां पर भी डिस्कस हुई थी आपके साथ। बस इसके बाद ये छोटी कैलकुलेशन है, ठीक है ना। बस यहाँ पर ये पता होना चाहिए, मेन बात है ये माइनस कहाँ से लिख दिया जब डिटरमिनेंट सोल्व कर रहे हो जैसे, तो ये चीज़ याद होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। जो भी मतलब जहाँ से भी एक्सपेंड कर रहे हो, जैसे यहाँ पर एक्सपेंड किया हमने पहली रो से, तो मतलब प्लस माइनस प्लस, ठीक है। हाँ, मान लो किसी को ये ट्रिक है, इस चीज़ का प्रूफ चाहिए, तो फिर मैट्रिक्स की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर चले जाओ, मिल जाएगा आपको डिटरमिनेंट के चैप्टर में, सही है। तो इस तरीके ये कैलकुलेशन है, आंसर आया माइनस का 264, कोई बात नहीं, लेकिन हमें वॉल्यूम चाहिए था, तो लिख दो वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों, वॉल्यूम एक डिस्टेंस है, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम डिस्टेंस है। या फिर कह दो 3 डिस्टेंसों की मल्टीप्लाई है, कोई इस तरीके से भी बता सकता है इस चीज़ को, तब भी सही है, डिस्टेंस भी तो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसीलिए सही है। प्लस का क्यों आ गया, ये छोटी सी बात से आ गया है, सही है ना।
तो इस तरीके बस अब ये छोटी मेन थी यहाँ पर कि क्यूबॉइड और मतलब पैरेललोपाइप्ड का स्पेशल केस होता है क्यूबॉइड। अब ये पैरेललोपाइप्ड के बारे में और ज़्यादा चीज़ें पता करनी हो, ठीक है ना, तो जो वेक्टर चैप्टर है, वेक्टर की जो प्ले लिस्ट है, ठीक है ना, और वहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट था वहाँ पर न्यूमेरिकल्स में भी ये चीज़ मिल जाएगी आपको, मतलब जो पैरेललोपाइप्ड से रिलेटेड था, ठीक है ना, स्पेशल न्यूमेरिकल था वहाँ पर मिल जाएगी आपको, मतलब अगर ज़्यादा सीखना हो तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन रहेगा। सही है, बस बेसिक सोचना आपने इस तरीके से, सही है ना। तो इस तरीके से, और जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट पार्ट में सोल्व कर लेंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।